मेरा नाम भावना राणा है और मैं गांव फलाना से आई हूँ। मुझे डॉक्टर यशपाल बनासा ने इनवाइट किया था आज के ये अधिवेशन में। और जो ये क्षत्रिय मूल निवासी जो महासंघ है, इसका मतलब ये है कि जो क्षत्रिय मूल निवासी है, इसका अर्थात ये है कि हम इसी जो क्षत्रिय हैं, हम इसी देश के मूल निवासी हैं। हम कोई बाहर से, हम कोई बाहरी नहीं है। हमें बताया गया था कि हम बाहरी हैं, लेकिन हम बाहरी नहीं है। जो अगर हम ऐतिहासिक प्रमाणों को देखें या फिर हम आज के डीएनए रिपोर्ट्स को देखें तो उनसे यही प्रमाण सिद्ध होता है कि हम इसी देश के मूल निवासी हैं। और महासंघ का अर्थ है कि हमने ये सब महासंघ एकत्रित किया, हमने जितने भी लोग हैं उन सबको एकत्रित किया है। और जो आज का ये सभा हुई है, जो ये अधिवेशन हुआ है, ये इस पर हुआ है कि जो हम जाति भेद कर रहे हैं आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए, जो कि हमारे पूर्व में भी कभी किसी ने नहीं किया। हमारे महाराणा प्रताप जी हुए, जहांगीर गोगा जी हुए, रामदेव जी हुए और बाबूजी राठौड़ जी हुए, जिनका राबरी समाजों की राजस्थान का समाज था, उनके साथ कितना अच्छा मेल जोल था कि वो बैठकर उनके साथ भोजन किया करते थे। तो हमारा जो ये जातिगत जो ये भेदभाव जो ये चला है, ये तो पहले भी नहीं हुआ था, लेकिन हम आज के टाइम में रहते हुए भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए भी इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ये वार्तालाप हुई थी। धन्यवाद। यहाँ पर जो आई है, ये आज का क्या बैठक का एजेंडा क्या है? मैं लाजवंती बेवाल करनाल से हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं जॉब करती हूँ और MPH एसोसिएशन की मैं राज्य की प्रधान हूँ। आज मुझे डॉक्टर यशपाल ने यहाँ आने पर इन्वाइट किया था। मुझे इसका बहुत सारे बारे में तो नहीं पता, क्षत्रिय धर्म के बारे में, क्योंकि मैं एक दलित समाज से हूँ, मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ। और आज जो यहाँ पे मैंने आके सुना है कि भी क्षत्रिय धर्म को बिल्कुल नीचे के लेवल पे ले आए हैं। मैं मानती हूँ, मेरा गांव रेवाड़ी में राजपूतों के गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव में 70% राजपूत थे और वहाँ पे मैं जब छोटे से थी, 5-7 साल 10 साल की थी, जहाँ मेरी स्टडी हुई है, जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ, जहाँ पे मैं पली हूँ, वहाँ राजपूतों के एरिया में मैं रही हूँ, वहाँ के समाज के साथ मैं रही हूँ। वहाँ पे लेडीज़ क्या होती थी कि जब उस टाइम टॉयलेट बाथरूम नहीं होते थे घर में, तो वो बाहर जाती थी वो लेडीज़, और वो वाइट चादर ओढ़ के वो बाहर जाती थी। उनके पर्दे होते थे और वो पर्दे के पीछे रहती थी। लेकिन मैं आज जो कह रही हूँ कि वो पर्दा प्रथा थी, वो गलत थी। वो पर्दा प्रथा ने हमारे इस समाज को, क्षत्रिय समाज को नीचे ले आई है। अगर हमारी औरतें जब तक नहीं बोलेंगी, तब तक बाहर नहीं निकलेंगी। और जो हमारे साथ अन्याय हो रहे हैं, चाहे वो हमारा समाज अन्याय कर रहा है, जो हमारा देश अन्याय कर रहा है, जो हमारा स्टेट अन्याय कर रहा है, चाहे हमारा भाईचारा अन्याय कर रहा है, आज जो भी अन्याय हो रहा है लेडीज़ के ऊपर हो रहा है, लेडीज़ कहीं भी सेफ़ नहीं है। ना वो घर में सेफ़ है, ना वो बाहर सेफ़ है, ना वो गांव में सेफ़ है, ना वो अपना ड्यूटी पे सेफ़ है। आए दिन लड़कियों के साथ जो घटनाएं घटती है, आप लोगों को सबको पता है। तो मैं क्षत्रिय समाज से यही वो करूँगी। ये कहते हैं कि भी ठीक, हम औरतों की इज्जत करते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि ये औरतों की इज्जत करते थे। ये समाज आगे आके एक ऐसा कोई संशोधन पास करवाए, एक ऐसा कोई बिल पास करवाए कि हमारी माँ बहनों, बेटियों, बहुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार नहीं होने चाहिए। और आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका मेन एजेंडा जो टॉपिक था वो ये था कि जो क्षत्रिय धर्म है उसको बहुत ही नीचा दिखाया गया है। हम मूवीज़ में देखते आ रहे हैं, हमेशा ये दिखाया जाता है ठाकुरों को कि ये बहुत ही दुराचार करते हैं समाज के ऊपर, और जो हमारे दलित समाज है उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पीछे अपने इतिहास में भी देख सकते हैं कि जितने भी हमारे लोग हुए हैं वो सभी इकट्ठे होकर चलते थे और एक साथ ही वह सभी कार्य करते थे। लेकिन आज के टाइम में राजनीति को आगे बढ़ाकर सभी समाज को बांट दिया गया है कि यह जाति अलग है, यह जाति अलग है, और ये भ्रांतियाँ लोगों के दिमागों में डाल दी गई हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारा क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है, उसका उद्देश्य यह है कि जो दलित समाज है या जो राजपूत समाज है, सभी एकत्रित हो जाएं और समाज को आगे बढ़ाएं। जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, आप उसके साथ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? ऐसा क्या? देखो, जो आज का वर्तमान समय है, तो हम पंडा पूंजी गठबंधन के द्वारा हर स्थान पर ठगे जाते हैं, फिर चाहे वो धर्म का स्थान हो या फिर वो किसी ज्ञान का स्थान हो। लेकिन अगर हम विचार करें हमारे महात्मा बुद्ध के उपदेश पर, उन्होंने कहा था कि अत दीपो भवा, अर्थात अपना दीप स्वयं बनो। अगर हम दूसरों के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो हमारा पतन तो निश्चय है ही।
अगर हम अपने जो हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें जो उपदेश दिए हैं उन पे अगर हम चले और देश के सर्वश्रेष्ठ वीर, तपस्वी, ज्ञानी हम सब बन सकते हैं अगर हम अपने महात्मा बुद्ध के उपदेश पथ पर चले तो। ये व्याप्त जो हमारी बुराइयां हैं कि जातिगत जो हम भेदभाव करते हैं उसे हमें समाप्त करने की ज़रूरत है। तो जो हमने ये शुरुआत करी है क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की, तो इन्होंने जो ये पहला कदम उठाया है, जो बहुजन समाज और क्षत्रिय समाज का जो ये मिलन करवाया है, जो ये अधिवेशन हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है इन संगठन के द्वारा। और ऐसा नहीं है कि ये विशेष कार्य आज के जो हमारे क्षत्रिय हैं वो ही कर रहे हैं, इससे पूर्व में भी जो हमारे महापुरुष रहे हैं, हमारे महाराणा प्रताप जी रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी रहे हैं, जहांगीर गोगा जी रहे हैं और पाबू जी राठौर रहे हैं, रामदेव जी रहे हैं, तो इन सब ने इस दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे कि जो जहांगीर गोगा जी महाराज थे तो उन्होंने मेघवाल समाज के जुड़ाव रहे हैं, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जहांगीर गोगा जी के साथ आज भी उनकी पूजा की जाती है। और जो रामदेव जी महाराज हैं उनके भी जो वचन हैं वो प्रासंगिक हैं। वो कहा करते थे कि हे क्षत्रियों, हरिजनों को भी तुम अपने गले लगाओ। और हरिजन भी जो तवरों की भाषा है उनको मिठास भरी बोला करते थे और कहते थे कि हे तवर, तुम्हारी जो भाषा है वो बड़ी मीठी लगे। परंतु आज वही तवरों की भाषा वो मिठास भरी क्यों नहीं रह गई है, ये विचारणीय प्रश्न है। हमारे पूर्वजों ने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया, तो आज हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए भी ये जातिगत भेदभाव क्यों कर रहे हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब तक बहुजन समाज के लोगों ने हमारे खेतों में काम किया तब तक हमारे पास ज़मीनें सुरक्षित थी। जब तक उन्होंने हमारे घरों में पशुओं की देखभाल की तब तक हमारे घरों में दूध सुरक्षित था। परंतु आज ना तो हमारे पास ज़मीनें हैं, ना ही हमारे पास पशु है और ना ही हमारे घरों में वो शुद्ध दूध बचा रह गया है। हमारे जो पाबूजी राठौड़ थे उन्होंने भी कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया और जो एक राजस्थान का समाज है, रावरी समाज, उनके साथ बैठकर वो भोजन किया करते थे। इसलिए आज का जो ये प्रथम राज्य अधिवेशन जो करनाल में आयोजित हुआ है, तो ये विशेष रूप से इस बात पर चिंतन का विषय है कि कैसे हम इस भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं और समाज में समानता और एकता की भावना को जागृत कर सकते हैं। आप सभी से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी मिलकर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे। धन्यवाद।